कहानी का शीर्षक है दहेज। फूलों से सजे कमरे में अनामिका को बैठाकर सब चले गए। 10 मिनट बाद ही रोहित आ गया। जैसे ही रोहित पास आया, अनामिका बेड से उठ खड़ी हुई और गुस्से से पैर पटकते सोफे पर जाकर बैठ गई। रोहित ने पूछा इस गुस्से का कारण, तो अनामिका फट पड़ी। बोली, आपको बीवी नहीं दहेज चाहिए था, अब उस पैसे के साथ ही रहिए। आपके जैसे आदमी को मैं अपना पति नहीं मानती। और गुस्से में वो सोफे पर ही सो गई। उसका गुस्सा देख रोहित ने कुछ बोलना ठीक नहीं समझा। घर में बहुत से रिश्तेदार आए थे, सबके सामने तमाशा नहीं चाहता था, इसलिए वो भी चुपचाप सो गया। अगला दिन रस्मों में और मेहमानों की विदाई में बीत गया। अनामिका सबसे हंसकर बात करती, बस रोहित को देखते ही चिढ़ जाती। रोहित ने हंसी मजाक कर कई बार उससे छेड़ने की कोशिश की, पर अनामिका का गुस्सा वैसा ही रहा। अरेंज मैरिज थी अनामिका की। सास ससुर के साथ रोहित उससे देखने आया था, तब सब कुछ ठीक ही लगा था। सुलझे हुए पढ़े लिखे लोग। रोहित का मजाकिया स्वभाव उसे भाग गया था। ससुर जी ने उसके पापा से कहा था, हम लेन देन में यकीन नहीं रखते, पर आप अपनी बेटी दे रहे हैं तो हम भी बदले में आपको अपना बेटा सौंपते हैं। आज से रोहित को दामाद नहीं बेटा समझिएगा। उनके विचार सुन अनामिका बहुत खुश हुई थी। स्वाभिमानी अनामिका को दहेज के नाम से नफरत थी। 2 महीने की सगाई में रोहित के व्यवहार से कभी नहीं लगा कि वो लालची होगा। शादी से 1 हफ्ते पहले अनामिका की मम्मी की तबीयत खराब हो गई। एंजियोग्राफी करवानी पड़ी। अनामिका शादी टालना चाहती थी, पर मम्मी नहीं मानी। शादी के दिन फेरों के बाद जब वो विदाई के लिए तैयार हो रही थी, तो पास के कमरे से उसके पापा और रोहित की आवाज़ आई। पापा रोहित के आगे हाथ जोड़े खड़े थे। मैं जल्दी ही 3 लाख रुपए दे दूंगा दामाद जी। रोहित ने उनके हाथ पकड़ लिए और कहा, ये सब बातें हम बाद में करेंगे पापा, आप विदाई की तैयारी करें और अनामिका को इस बारे में कुछ न बताएं। अनामिका ने बस इतना ही सुना और वहाँ से चल दी। उसे रोहित पर बहुत गुस्सा आया। पढ़े लिखे रोहित से ये उम्मीद नहीं थी उसे। एक मन तो हुआ कि बहुत हंगामा करे, फिर पापा की इज्जत और माँ की तबीयत का सोच चुप रह गई। पर उसने सोच लिया था कि वो रोहित को सबक सिखाकर ही रहेगी। वो ससुराल तो आ गई, पर रोहित को पति नहीं माना। रात को फिर रोहित ने पूछा, आखिर हुआ क्या है? क्यों मुझसे इतना गुस्सा? शादी से पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। कोई गलती हुई हो तो बोलो, मैं सुधार लूँगा। अनामिका बोली, बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे कुछ पता ही ना हो। गलती तो मुझसे हुई है जो तुम्हारी असलियत नहीं समझ पाई। रोहित ने बहुत समझाया, पर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। अगली सुबह उसका भाई लेने आया और वो पग फेरे के लिए मायके आ गई। घर आकर सबसे मिलकर बहुत रोई, पर पापा को देखते ही उसका गुस्सा फट पड़ा। पापा, आप तो जानते थे ना आपकी बेटी कितनी स्वाभिमानी है, फिर क्यों आपने मेरी शादी दहेज के लालची रोहित से करवा दी? एक बार मुझे बता तो देते कि उसने आपसे 3 लाख रुपए मांगे हैं। अनामिका की बात सुन सब अवाक रह गए। उसके पापा ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, रोहित ने तो कभी कुछ नहीं मांगा। अनामिका बोली, मैंने विदाई के वक्त आप दोनों की बातें सुनी थी, मुझे सब पता चल गया। तब अनामिका के पापा ने बताया, बेटी तेरी शादी की तैयारी में काफ़ी पैसा खर्च हो गया था। ऐसे में तेरी माँ के इलाज के लिए 3 लाख कैश चाहिए था। मैं लोन लेने की सोच रहा था, तभी रोहित ने कहा कि वो हॉस्पिटल का सारा खर्च उठाएगा, आखिर वो उसकी भी माँ है। मैंने उससे कहा कि मैं थोड़े थोड़े करके पैसे लौटा दूंगा, पर वो नहीं माना। बोला, अब उन पैसों के बारे में कोई बात नहीं होगी और तुझे ये सब बताने को भी मना किया। वो नहीं चाहता था कि तेरे मन पर किसी तरह का बोझ हो। ये सब सुनकर अनामिका रो पड़ी। 2 दिन वो रोहित को दहेज के लिए भला बुरा कहती रही, पर रोहित सब कुछ सहन करता रहा। कितनी ऊंची सोच थी रोहित की। शाम को रोहित उसे लेने आया तो वो उसके साथ घर आ गई। रात को
रोहित रूम में आया तो अनामिका बेड पर ही बैठी रही। रोहित बोला, आज सोफे पर नहीं सोना क्या? अनामिका बोली, नहीं। रोहित ने फिर पूछा, तो क्या आज मुझे सोफे पर सुलाने का इरादा है? अनामिका ने उसे सारी बात बताई और अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगी। रोहित ने उसे गले लगा लिया और शरारत से पूछा, तो फिर आज सोफ़ा खाली ही रहेगा? दोनों खिलखिला दिए।